नमस्कार दोस्तों, आज हम पढ़ने वाले हैं मध्य प्रदेश में जलप्रपात। तो मध्य प्रदेश में जो नदियों पे जलप्रपात या झरने बने हुए हैं वो हम क्रम बाई क्रम से पढ़ेंगे। तो सबसे पहले आते हैं हम चचई जलप्रपात पर। चचई जलप्रपात बीहड़ नदी पर बन है, जिसकी ऊंचाई 130 मीटर है। चचई जलप्रपात मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा जलप्रपात है, जो कि रीवा जिले में स्थित है। यानी कि चचई जलप्रपात बीहड़ नदी में है, जो कि रीवा जिले में स्थित है। यह मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा जलप्रपात है। अब आते हैं क्योटी तथा पियावन जलप्रपात। यह महाना नदी रीवा जिले में है। क्योटी तथा पियावन जलप्रपात महाना नदी पर है, रीवा जिले में। अब आते हैं बहुटी या बहुती जलप्रपात। सेलर नदी बहुटी या जलप्रपात है सेलर नदी पर। मध्य प्रदेश का सबसे ऊंचा जलप्रपात है। यानी कि चचई जलप्रपात सबसे बड़ा है और बहुटी जलप्रपात सबसे ऊंचा जलप्रपात है, जिसकी ऊंचाई 198 मीटर व 650 फीट है। यानी कि 158 मीटर और 650 फीट ऊंचाई है। यह भी रीवा जिले में है। अब आते हैं पूर्वा जलप्रपात। पूर्वा जलप्रपात है तमसा नदी पर। यह 70 मीटर ऊंचा है, रीवा जिले में है। पूर्वा, बहुटी, क्योटी या पियावन और चचई जलप्रपात, ये सभी चारों जलप्रपात रीवा जिले में हैं। अब आते हैं भेड़ाघाट या धुआंधार जलप्रपात। तो भेड़ाघाट या धुआंधार जलप्रपात नर्मदा नदी पर है, जिसकी ऊंचाई 30 मीटर है, जो कि जबलपुर में स्थित है। अब आते हैं गंगुलपारा जलप्रपात। गंगुलपारा जलप्रपात वैनगंगा नदी पर है। गंगुलपारा जलप्रपात वैनगंगा नदी पर है, जो कि बालाघाट जिले में स्थित है। अब आते हैं मलधर जलप्रपात। मलधर जलप्रपात देव नदी पर स्थित है। यह भी बालाघाट में स्थित है। सतधारा या भीमकुंड या अर्जुन कुंड जलप्रपात। सतधारा, भीमकुंड एवं अर्जुन कुंड जलप्रपात नर्मदा नदी में है, जो कि नरसिंहपुर जिले में स्थित है। अब आते हैं रजत, जमुना, वीफॉल, अप्सरा या डचेस जलप्रपात। यह तवा नदी पर है, जो कि पचमढ़ी होशंगाबाद में स्थित है। अब आते हैं सहस्त्रधारा। सहस्त्रधारा जलप्रपात नर्मदा नदी पर है, जो कि महेश्वर में स्थित है। खरगोन पश्चिम निमाड़, यानी कि महेश्वर खरगोन में स्थित है। सहस्त्रधारा जलप्रपात खरगोन पश्चिम निमाड़ में स्थित है। चूलिया जलप्रपात। चूलिया जलप्रपात चंबल नदी में स्थित है, जो कि मंदसौर जिले में है, जिसकी ऊंचाई 18 मीटर है। झाड़ीदाहा एवं पातालपानी जलप्रपात। झाड़ीदाहा एवं पातालपानी जलप्रपात चंबल नदी पर स्थित है, जो कि इंदौर में स्थित है। चंबल नदी का उद्गम जानापाव से हुआ है। अब आते हैं भालकुंड जलप्रपात। भालकुंड जलप्रपात बीना नदी में स्थित है, जो कि सागर जिले में स्थित है। फिर आते हैं राहतगढ़ जलप्रपात। यह बेतवा नदी में स्थित है। यह भी सागर जिले में है। अब आते हैं पांडव जलप्रपात। पांडव जलप्रपात केन नदी में है, जो कि पन्ना जिले में स्थित है, जिसकी ऊंचाई 38 मीटर है। फिर आते हैं रनेह वाटरफॉल या रनेह जलप्रपात। यह भी केन नदी में है। यह छतरपुर का प्रसिद्ध स्थल है। फिर आते हैं रसगंडा जलप्रपात। रसगंडा जलप्रपात सिंगरौली जिले में स्थित है। अब आते हैं कपिलधारा। कपिलधारा व दुग्धधारा जलप्रपात। कपिलधारा व दुग्धधारा जलप्रपात नर्मदा नदी में स्थित है, जो कि अनूपपुर जिले में है, जिसकी ऊंचाई 150 मीटर है। अब आते हैं निवसा जलप्रपात या डगोन जलप्रपात। यह बुधना नदी में स्थित है, जिसकी जो डिंडोरी जिले में स्थित है। अब आते हैं निदान जलप्रपात। निदान जलप्रपात दमोह जिले में स्थित है। अनहोनी जलप्रपात या लिलाही जलप्रपात। अनहोनी जलप्रपात या लिलाही जलप्रपात
कुकरी जलप्रपात कान्हा नदी में स्थित है, जो कि छिंदवाड़ा जिले में है। मानधारा जलप्रपात नर्मदा नदी पर स्थित है, ऊंचाई है 12 मीटर, खंडवा जिले में यानी कि पूर्वी निमाड़ में स्थित है। दर्दी जलप्रपात यह नर्मदा नदी में स्थित है, खंडवा पूर्व निमाड़। गिड़िया खोह जलप्रपात है देवास में। फिर आते हैं बामनीय जलप्रपात है या टिंचा या मोहादी जलप्रपात, यह इंदौर में है, यानी कि इंदौर में बामनीय जलप्रपात, टिंचा जलप्रपात, मोहादी जलप्रपात इंदौर में है। हिंगोरिया जलप्रपात मंदसौर में स्थित है। भूरा खोह जलप्रपात या पावा जलप्रपात सिंध नदी पर स्थित है, शिवपुरी जिले में। सनकुए जलप्रपात, जोगी भड़क जलप्रपात यह दतिया में स्थित है। ऊषा जलप्रपात यह टीकमगढ़ में स्थित है। और जलप्रपात किसे कहते हैं, जिसको पता ना हो तो जलप्रपात एक ऐसी भौगोलिक स्थिति को कहते हैं जहाँ पर जल ऊंचाई से गिरता है, उसे जलप्रपात कहते हैं। अब जलप्रपात भी दो प्रकार के होते हैं, कृत्रिम भी होते हैं और प्राकृतिक होते हैं। जो नदियों में स्थित होते हैं उन्हें वे प्राकृतिक प्राकृतिक जलप्रपात होते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।